मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे आज हम PYQ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो हमने देखा था कि जो भी कोई मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम चीज़ होती है, मिनिमम चीज़ होती है, तो हम डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं। तो उसके बेसिस पे 2025 का ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो देखो 20 को अब आप ऐसे सपोज कर लो एज अ नंबर, मतलब एक रॉड सपोज कर लो, ठीक है, कि एक 20 एक रॉड है ना। अब इसको हमने क्या किए, डिवाइड किए दो पार्ट्स में। तो सपोज मैं मान लेती हूँ एक पार्ट x हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा 20 माइनस एक्स। याद रखना इसको y मत ले लेना, ठीक है। मुझे एक वेरिएबल में चाहिए ताकि मुझे सॉल्व करने में इजी जाए, तो मैंने इसको 20 माइनस एक्स ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है, इस नंबर को ऐसे डिवाइड करना है 20 को दो पार्ट्स में, जैसा कि हमने x 20 माइनस एक्स में किया, ऐसे कि जो सम है उसके स्क्वायर का मिनिमम हो। इसके स्क्वायर का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सम एस ले रही हूँ मैं, एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम कब होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डेरिवेटिव मिनिमम के लिए ds बाई डी एक्स हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, सिंस s इज मिनिमम, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ds बाई डी एक्स होगा क्या, इसकी डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा 2x प्लस 2 20 माइनस एक्स और माइनस एक्स की माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो ये क्या हुआ 2x माइनस 40 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 40 इम्प्लाइज x क्या हो गया 10। मतलब इसका एक पार्ट क्या हुआ x 10 और दूसरा पार्ट 20 माइनस एक्स, मतलब 20 माइनस 10 वो भी 10। तो इसके दो पार्ट क्या हुए 10 10। तो कैसे डिवाइड हुआ, उसने पूछा डिवाइड द नंबर इनटू टू पार्ट सच दैट उनका सम मिनिमम कब होगा, जब ये इसके दोनों पार्ट 10 और 10 होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ गया। ये 2025 में 2 मार्क्स के लिए पूछा था, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 2022 का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर। 36 मीटर का एक वायर है, ठीक है, 36 मीटर का है एक वायर, उसको उन्होंने बेंड किया, उसका उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया, उसको क्या फॉर्म किया, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। अब उसकी डायमेंशन निकालनी है ना, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। अगर इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, और वो बोल रहा है एरिया जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखो इसको लेंथ को हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, मतलब एक रॉड है, एक वायर है 36 मीटर का, उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया, तो क्या चेंज नहीं होगा, इसका पैरामीटर, क्योंकि इसी को हमने ऐसा बनाया, तो इसकी पैरामीटर जो होल पैरामीटर है वो चेंज नहीं होंगी। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अगर ये x है ये y है, तो पैरामीटर क्या होती है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, वो कितनी होगी, वो भी 36 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो x प्लस वाई क्या हुआ 18। तो यहाँ से एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी 18 माइनस एक्स। तो मैं अगर बोलूँ ये x है तो ये कितना होगा 18 माइनस एक्स, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम जैसा कि मैंने पहले बताया, इसमें क्योंकि हमको आगे चल के डेरिवेटिव निकालनी होती है, हमारी कोशिश ये रहेगी, हम ये करते हैं कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। x है तो दोनों को, लेंथ और ब्रेड्थ को मैंने एक वेरिएबल दैट इज x में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, वो बोल रहा है डायमेंशन उसकी निकालना है, x और y हमें निकालना है। अगर जो रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है मतलब एरिया क्या होता है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, ठीक है, रेक्टेंगल का एक्स, वाई क्या है 18 माइनस एक्स। तो ये कितना हुआ 18x माइनस एक्स स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब एरिया मैक्सिमम है बोल रहा है, मतलब मैक्सिमम कब होता है dA बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सिंस क्यों एरिया इज मैक्स, इसलिए ऐसा किया हमने। तो dA बाई डी एक्स क्या होगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कितना हो गया यहाँ से 9, तो ये आ गया हमारा x। इसका मतलब x, इसकी ये क्या हुई डायमेंशन एक x और दूसरा y जो है y 18 माइनस एक्स दैट इज ऑल्सो 9। तो देखो इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि 9 9 मतलब ये क्या है
ये भी 9 है, ये भी 9 है, मतलब ये क्या है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम मिनिमा का रेक्टेंगल के केस में, तो वो जनरली क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैक्सिमाइज मिनिमाइज का क्वेश्चन पूछता है तो रेक्टेंगल में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।